जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर के डिसऑर्डर्स की डिजीजेज हैं। जैसे हमने देखा डिप्रेशन, सोशल इनेक्सिसिटी, सीजोफ्रेनिया, सोशल फोबिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सारे मेंटल डिसऑर्डर मानसिक विकार के रूप थे। ठीक। हमने देखा कि इसमें डिप्रेशन या सोशल एनेक्सिसिटी मतलब किस तरीके से लोगों के दिमाग पर असर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साइकोथेरेपी। हिंदी में इसको बोलते हैं मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा। ठीक। तो इसको बोलते हैं मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। अब देखिए, हमने देखा कि हमारा सिर्फ शरीर ही नहीं, कभी कभार हमारा दिमाग भी बीमार होता है, जिसे हमने मेंटल डिसऑर्डर कहा। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारा शरीर बीमार होता है तो उसका भी इलाज होता है। हम ट्रीटमेंट लेते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, हम ये सारी चीजें करते हैं। वैसे ही अगर मानसिक अगर रोगी कोई है तो उसका भी इलाज होता है। तो साइकोथेरेपी बेसिकली एक इलाज है मेंटल डिसऑर्डर को दूर करने का। इसमें क्या होता है, एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ या मैं कहूं कि एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल होता है। ठीक है, मतलब एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल, या जिसको कहें कि वो एक तरीके से कहा जाए काउंसलर। अगर आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, सोशल इनेक्सिसिटी हो, सोशल फोबिया हो, बाइपोलर हो। सभी में हमने देखा था कि काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेंटल डिसऑर्डर को कम करने के लिए। तो बेसिकली जो काउंसलर होता है ना, वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड होता है, मतलब वो प्रशिक्षित विशेषज्ञ है। तो साइकोथेरेपी बेसिकली है क्या, या हम कहें जिसे मनोचिकित्सा। तो साइकोथेरेपी इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स बाय टॉकिंग विद अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। मतलब मनोचिकित्सा प्रशिक्षित विशेषज्ञ, याद रखिएगा, प्रशिक्षित विशेषज्ञ ट्रेन्ड प्रोफेशनल से बातचीत करके मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का उपचार करने की एक विधि है। मतलब साइकोथेरेपी इज अ वे, ये एक विधि है जिसके जरिए हम अपनी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं, मतलब मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं बाय टॉकिंग विद अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, मतलब प्रशिक्षित विशेषज्ञों से बातचीत करके। तो ये उसका उपचार करने की एक विधि है साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा। समझ में आया आपको साइकोथेरेपी क्या होती है? इससे होता क्या है कि लोग, क्या होता है, अपने विचारों को, लोग अपनी भावनाओं को और अपनी चीजों को बेहतर ढंग से किसी से बात करके उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, बेसिकली जो काउंसलर्स होते हैं वो करते क्या है, वो आपसे बात करते हैं, वो आपकी उलझनों को सुनते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसको बड़ी धैर्यता से सुनते हैं, और उसके बाद फिर आपको कुछ पॉजिटिव या कुछ ऐसे बातें वो कहते हैं जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को बहुत बेटर समझ सकता है। ठीक है, आप किसी से अगर बात करते हो तो आपको बहुत कई बार रिलैक्स मिलता है कि आपने अपनी बात किसी से कह दी। कई बार क्या होता है, देखिए, बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपनी बात कह नहीं पाते, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, घुटने लगते हैं, अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है, अपनी बात को कहना, और काउंसलर का काम ही ये होता है कि आपसे वो खुल के बात करे, एक फ्रेंड के रूप में बात करे, मतलब एक तरीके से, मतलब आपका फ्रेंड के रूप में बात करे, ताकि आप उनसे अपनी सारी बातें कह सके। ठीक है, तो साइकोथेरेपी में यही होता है। ठीक है, तो आई आई होप कि आपको साइकोथेरेपी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमें साइकोथेरेपी देखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट।
Psychotherapy is a way of treating mental and emotional problems by talking with a trained professional. मैंने आपको बताया मनोचिकित्सा, प्रशिक्षित विशेषज्ञ ट्रेन्ड प्रोफेशनल से बातचीत करके मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का उपचार करने की एक विधि है. इट इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स बाय टॉकिंग विद अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल. मनोचिकित्सा प्रशिक्षित विशेषज्ञों से बातचीत करके मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का उपचार करने की एक विधि है. इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड देयर थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स बेटर. यह लोगों को अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है. मतलब लोग अपनी विचारों को, भावनाओं को और व्यवहार को ये बेहतर ढंग से समझ सकते हैं साइकोथेरेपी से. क्लियर है? इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड देयर थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स बेटर. Through regular conversations, a person learns how to cope with stress, anxiety, depression और relationship issue. देखिए होता क्या है, जब आप नियमित बातचीत करते हैं ना, रेगुलर कन्वर्सेशन का मतलब होता है नियमित बातचीत. इसके माध्यम से ना व्यक्ति अपने तनाव को, अपनी चिंता को, अपने अवसाद को और संबंधों की समस्याओं से निपटना सीखता है. देखिए जब आप बातचीत करते हैं ना तो उससे क्या होती हैं, चीजें बहुत हद तक सॉल्व होती हैं. लोग कहते हैं ना बात करिए, अपनी बातों को रखिए. जब आप बात करते हैं ना तो आपका बहुत सारा जो चिंता होती है या जो आपके मन में तनाव है, अवसाद है, डिप्रेशन है, या फिर आपके संबंधों की समस्या, जैसे लोग कई बार कहते हैं ना रिलेशनशिप में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है यार बातचीत कर लो, एक दूसरे से बैठ के कन्वर्सेशन कर लो. तो कन्वर्सेशन से क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, सॉल्व हो जाती हैं. ठीक है? तो जब आप नियमित बातचीत के माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपने तनाव को, चिंता, अवसाद और संबंधों की समस्याओं से निपटना सीखता है. थ्रू रेगुलर कन्वर्सेशंस अ पर्सन लर्न्स हाउ टू कोप विद स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन और रिलेशनशिप इशू. द थेरेपिस्ट लिसन केयरफुली एंड गाइड्स द पर्सन विदाउट जजिंग देम. देखिए जो अपना चिकित्सक होता है ना वो आपकी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक सुनता है. ठीक है? और बिना किसी निर्णय के व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है. मतलब उसको बिना किसी जज किए हुए व्यक्ति को क्या करता है, एक गाइड करता है. तो द थेरेपिस्ट लिसन केयरफुली एंड गाइड्स द पर्सन विदाउट जजिंग देम. मतलब चिकित्सक जो है वो ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनता है और बिना किसी निर्णय के व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है. एंड गाइड्स द पर्सन विदाउट जजिंग. Psychotherapy can help change negative thinking patterns and unhealthy habits. देखिए मनोचिकित्सा जो है ना, एक तो सबसे पहली बात तो नकारात्मक सोच के पैटर्न को और अस्वस्थ आदतों जो अनहेल्दी हैबिट्स होते हैं उसको बदलने में भी मदद करती है. ठीक है? तो जो मनोचिकित्सा है, साइकोथेरेपी है, वो नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, ठीक है, नकारात्मक सोच के पैटर्न उसको और अस्वस्थ अनहेल्दी हैबिट्स, अस्वस्थ आदतें को बदलने में क्या करता है, मदद करता है साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा. इट ऑल्सो सपोर्ट्स इमोशनल हीलिंग आफ्टर ट्रॉमा और लॉस. देखिए ये क्या करता है, जब भी कभी आघात या कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है, तो जब आपके ऊपर कभी कोई आघात या कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसके बाद भावनात्मक उपचार में भी ये सहायता करता है, इमोशनल हीलिंग. इट ऑल्सो सपोर्ट्स इमोशनल हीलिंग आफ्टर ट्रॉमा और लॉस. मतलब यह आघात या किसी नुकसान के बाद भावनात्मक उपचार में भी क्या करता है, ये सहयोग करता है, सहायक होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम. देखिए समस्याओं के अनुसार अगर हम बात करें तो चिकित्सा के, मनोचिकित्सा की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है. मतलब सब जगह एक जैसी मनोचिकित्सा इस्तेमाल नहीं होती.
अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग मनोचिकित्सा होती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा हो कि आपको कई सारे आपको सिलेबस में दिए हैं मनोचिकित्सा, जैसे पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पॉजिटिव थेरेपी और फैमिली थेरेपी। आपने देखा हो इतनी सारी थेरेपीज जो हैं दी हुई हैं आपको सिलेबस में। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है, देखिए समस्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसकी मनोचिकित्सा की विधियां भी अलग अलग हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होती है मनोचिकित्सा होती है। ओवरऑल it helps people feel better, think clearly and live a healthier, more balanced life. देखिए, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह लोगों को बेहतर महसूस करने, स्पष्ट सोचने और अधिक स्वस्थ व संतुलन जीवन जीने में मदद करती है। मतलब ओवरऑल इट हेल्प्स पीपल फील बेटर, थिंक क्लियरली एंड लिव अ हेल्दियर मोर बैलेंस लाइफ। मतलब कुल मिलाकर यह लोगों को बेहतर महसूस करने, स्पष्ट सोचने और अधिक स्वस्थ व संतुलन जीवन जीने में मदद करती है। साइकोथेरेपी। अ पर्सन, देखिए अब उदाहरण है एक, अ पर्सन फील्स सैड एंड स्ट्रेस्ड आफ्टर लूजिंग अ जॉब। By talking regularly with a therapist, they share emotions, understand their stress, and learn coping skills. Gradually, they feel emotionally stronger and more confident. देखिए, अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो नौकरी छूटने के बाद, आफ्टर लूजिंग अ जॉब, एक व्यक्ति उदास और तनावग्रस्त महसूस करता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी की जॉब छूटेगी तो उसके अंदर एक तनाव आएगा, उसके अंदर एक उदासीनता होगी, तनावग्रस्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब वो चिकित्सक से नियमित बातचीत करके वह अपनी भावनाएं साझा करता है। मतलब बाय टॉकिंग रेगुलरली विद अ थेरेपिस्ट, दे शेयर इमोशंस, साझा करता है, अपने तनाव को समझाता है। ठीक है, अपने तनाव को समझता है कि भाई तनाव क्या है और उससे निपटने के कौशल सीखता है। मतलब थेरेपिस्ट क्या करता है, उसको उसके जो स्ट्रेस हो रहा है, जो उसको तनाव हो रहा है, उससे निकलने का क्या करेगा, तरीका बताता है। ठीक है, तो उससे निपटने के कौशल सिखाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करता है। दे फील इमोशनल स्ट्रांग एंड मोर कॉन्फिडेंट। बात समझ में आई? ठीक, तो ये था साइकोथेरेपी। ठीक है, तो साइकोथेरेपी मतलब मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा में हमने क्या देखा, साइकोथेरेपी इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स बाय टॉकिंग विद अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। मनोचिकित्सा प्रशिक्षित विशेषज्ञों से बातचीत करके मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का उपचार करने की एक विधि है। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड देयर थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर बेटर। यह लोगों को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। थ्रू रेगुलर कन्वर्सेशंस, a person learns how to cope with stress, anxiety, depression और relationship issue. नियमित बातचीत के माध्यम से व्यक्ति तनाव, चिंता, अवसाद और संबंधों की समस्याओं से निपटना सीखता है। The therapist listen carefully and guides the person without judging them. चिकित्सक ध्यान पूर्वक सुनता है और बिना किसी निर्णय के व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। Psychotherapy can help change negative thinking patterns and unhealthy habits. मनोचिकित्सा नकारात्मक सोच के पैटर्न और अस्वस्थ आदतों को बदलने में मदद करती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इमोशनल हीलिंग आफ्टर ट्रॉमा और लॉस। यह आघात या किसी नुकसान के बाद भावनात्मक उपचार में भी क्या करती है, सहयोग होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोथेरेपी आर यूज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। समस्या के अनुसार मनोचिकित्सा की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। ओवरऑल इट हेल्प्स पीपल फील बेटर, थिंक क्लियरली एंड लिव अ हेल्दियर मोर बैलेंस्ड लाइफ। कुल मिलाकर यह लोगों को बेहतर महसूस करने, स्पष्ट सोचने और अधिक स्वस्थ व संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, अ पर्सन फील सैड एंड स्ट्रेस्ड आफ्टर लूजिंग अ जॉब।
By talking regularly with a therapist, they share emotions, understand their stress, and learn coping skills. Gradually, they feel emotionally strong and more confident. नौकरी छूटने के बाद एक व्यक्ति उदास और तनावग्रस्त महसूस करता है। चिकित्सक से नियमित बातचीत करके वह अपनी भावनाएं साझा करता है, अपने तनाव को समझता है और उससे निपटने के कौशल सीखता है। धीरे धीरे वह भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगता है। समझ में आया आपको साइकोथेरेपी क्या होती है, मनोचिकित्सा क्या होती है? क्लियर। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे सिलेबस में दिया है वो है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि ये व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या पीपल पर्सन सेंटर्ड थेरेपी क्या होती है। सबसे पहला है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी is a type of psychotherapy developed by कार्ल रॉजर्स। देखिए, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा मनोचिकित्सा की एक विधि है, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, जिसे कार्ल रोजर्स ने विकसित किया था, डेवलप्ड बाय कार्ल रोजर्स। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इज अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी डेवलप्ड बाय कार्ल रोजर्स। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा मनोचिकित्सा की एक विधि है जिसे कार्ल रोजर्स ने विकसित किया था। इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल नॉट द प्रॉब्लम। देखिए, इनका जो समस्या, ठीक है, ये समस्या की बजाय ये जो थेरेपी होती है ना, ये जो चिकित्सा है, ये समस्या की बजाय व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। मतलब इट फोकस ऑन दैट इंडिविजुअल, इसीलिए इसको पीपल सेंटर्ड कहा गया है, व्यक्ति केंद्रित। मतलब ये व्यक्ति पे फोकस करती है, व्यक्ति पे ध्यान केंद्रित करती है, ना कि समस्या के बजाय। इट फोकस ऑन द इंडिविजुअल नॉट द प्रॉब्लम। ये समस्या की बजाय व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। इन दिस थेरेपी द थेरेपिस्ट लिसन विथ एम्पैथी एंड विदाउट जजिंग। देखिए, इसमें होता क्या है, इस चिकित्सा में जो चिकित्सक होता है ना, वो सहानुभूति के साथ, एम्पैथी के साथ, ठीक है, सहानुभूति के साथ और बिना किसी निर्णय के सुनता है। मतलब अपने अंदर कोई जजमेंट ना बनाने की बजाय थेरेपिस्ट जो होता है या मनोचिकित्सक जो होता है, चिकित्सक जो होता है, वो एक तो सहानुभूति का भाव रखता है अपने अंदर और बिना किसी निर्णय के ये क्या करता है, सारी बातों को सुनता है। ठीक है, इन दिस थेरेपी द थेरेपिस्ट लिसन विद एम्पैथी एंड विदाउट जजिंग। इस चिकित्सा में चिकित्सक जो है वो सहानुभूति के साथ और बिना किसी निर्णय के सुनता है। The client is encouraged to freely express thoughts and feelings। देखिए, अब इसमें जो व्यक्ति होता है ना, उसको अपने विचार और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। द क्लाइंट इज एनकरेज टू फ्रीली एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग्स। मतलब व्यक्ति को अपने विचार और अपनी भावनाओं को खुलकर, ठीक है, जिसे कहा जाता है खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, द क्लाइंट इज एनकरेज टू फ्रीली एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्लियर। द थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। देखिए, इसमें जो चिकित्सक होता है ना, एक तो सबसे पहली बात तो वो स्वीकार्यता, समझ और सहयोग प्रदान करता है। मतलब प्रोवाइड्स एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। मतलब चिकित्सक जो होता है वो स्वीकार्यता, समझ और सहयोग प्रदान करता है। इट बिलीव्स दैट पीपल हैव द एबिलिटी टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। ये मानती हैं कि लोगों में अपनी समस्या स्वयं सुलझाने की क्षमता होती है। मतलब अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझा लेना, ये माना जाता है। ये मानती हैं कि लोगों में अपनी समस्या स्वयं सुलझाने की क्षमता होती है। बिलीव्स
that people have the ability to solve their own problem. The therapist does not give direct advice or solution. देखिए इसमें जो चिकित्सक होता है ना वो सीधी सलाह या समाधान नहीं देता है, मतलब सीधे सलाह ये नहीं देते हैं थेरेपिस्ट इसमें। दिस थेरेपी हेल्प्स इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। देखिए ये क्या होता है, यह चिकित्सा ना आत्मविश्वास, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, देखो आपका, देखिए इसमें इस पीपल सेंटर थेरेपी में हो क्या रहा है, वो आपसे बात करेंगे और आप ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। मतलब उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस होता है, जो चिकित्सक होता है उसे इस बात का पूरा विश्वास होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्वयं कर लोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसमें प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है और व्यक्ति को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेगा, खुद ही कर लेगा। और जब आप अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। बिल्कुल होगा भाई, आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। इसके अलावा आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ होता है इससे। इसमें एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, अ स्टूडेंट फील्स confused about career choices. The therapist listens patiently without giving advice. Through open discussion, the student gains self-confidence and decides the career path on their own. देखिए अब हुआ क्या इसमें, एक छात्र अपने कैरियर के चुनाव को लेकर भ्रमित महसूस कर रहा था। ठीक है, अब थेरेपिस्ट ने उसकी सारी बातें सुनी और उसे कोई एडवाइस नहीं दी, उससे ओपन डिस्कशन किया। भाई जब आप ओपन डिस्कशन करते हैं तो बहुत सी आपकी रुचियों की चीजें होती है जो आपको एहसास हो जाता है, हाँ यार मुझे इस जगह जाना चाहिए। आपने कभी अपने आप पे अगर आप काम करें, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी फील होंगी जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ और मेरे यही करने के लिए बना। जब आपकी अंतरात्मा से आवाज आती है, देखिए आपने देखा हो जो भी कोई बनता है, कोई बड़ा, कोई भी बड़ा बनता है व्यक्ति, तो उसके अंदर से आवाज आती है, उसको कोई सिखाता नहीं है कि तुम्हें ये करना है, उसके अंदर से आवाज आती नहीं यार मेरे को ये करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, थेरेपिस्ट ने कोई एडवाइस नहीं दी, मतलब जो चिकित्सक था उसने कोई बात नहीं कही, उससे बस ध्यानपूर्वक सुना और उसके साथ एक खुली बातचीत करी, ओपन डिस्कशन किया, जिससे कि क्या हुआ, छात्र में एक तो आत्मविश्वास प्राप्त करता है और स्वयं अपने कैरियर का मार्ग उसने तय कर लेता है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर जो चिकित्सक था उसने किया कुछ नहीं, कोई सलाह नहीं दी, उसने सिर्फ उनसे खुली बातचीत करी, ओपन डिस्कशन किया। तो थ्रू ओपन डिस्कशन द स्टूडेंट गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसाइड द कैरियर पाथ ऑन देयर ओन। खुली बातचीत के माध्यम से छात्र आत्मविश्वास प्राप्त करता है और स्वयं अपना कैरियर मार्ग तय करता है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये थी पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष चिकित्सा आपको समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इज अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी डेवलप्ड बाय कार्ल रॉजर्स। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा मनोचिकित्सा की एक विधि है जिसे कार्ल रॉजर्स ने विकसित किया था। इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल नॉट द प्रॉब्लम। यह समस्या के बजाय व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। इन दिस थेरेपी द थेरेपिस्ट लिसन विद एम्पैथी एंड विदाउट जजिंग। इस चिकित्सा में चिकित्सक सहानुभूति के साथ और बिना किसी निर्णय के सुनता है। द क्लाइंट इज एनकरेज टू फ्रीली एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स। व्यक्ति को अपने विचार और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। द थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। चिकित्सक स्वीकार्यता, समझ और सहयोग प्रदान करता है। इट बिलीव्स दैट पीपल हैव द एबिलिटी टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। यह मानती है कि लोगों को में अपनी समस्या स्वयं सुलझाने की क्षमता होती है। द थेरेपिस्ट डज नॉट गिव डायरेक्ट एडवाइस और सॉल्यूशन। चिकित्सक सीधे सलाह या समाधान नहीं देता। दिस थेरेपी हेल्प्स इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। यह चिकित्सा जो है आत्मविश्वास, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने में मदद करती है।
ठीक है, अब इसमें मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अ स्टूडेंट फील कंफ्यूज्ड अबाउट कैरियर चॉइसेस, द थेरेपिस्ट लिसन पेशेंटली विदाउट गिविंग एडवाइस, थ्रू ओपन डिस्कशन द स्टूडेंट गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसाइड्स द कैरियर पाथ ऑन देयर ओन। मतलब एक छात्र कैरियर के चुनाव को लेकर भ्रमित महसूस करता है, चिकित्सक बिना सलाह दिए धैर्यपूर्वक सुनते हैं, खुली बातचीत के माध्यम से छात्र आत्मविश्वास प्राप्त करता है और स्वयं अपना कैरियर मार्ग तय करता है। ठीक है, ये थी पीपल सेंटर्ड थेरेपी। समझ में आया आपको पीपल सेंटर्ड थेरेपी? क्लियर हुआ? ठीक, तो सबसे पहले तो साइकोथेरेपी समझ में आई थी, मनोचिकित्सक हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? व्यक्ति केंद्रित थेरेपी। ठीक है, मतलब व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। ये दोनों आपको समझ में आ गए? ठीक, ये चीज क्लियर है? ठीक, अगला पढ़ते हैं, बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा। बिहेवियर थेरेपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवहार चिकित्सा। अब हमें पढ़ना है कि ये व्यवहार चिकित्सा क्या होती है। ये भी एक मनोचिकित्सा ही है, मनोचिकित्सा की ये भी एक विधि है। साइकोथेरेपी की ये भी एक विधि है, बिहेवियर थेरेपी, जिसे कहते हैं व्यवहार चिकित्सा। अब ये क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। बिहेवियर थेरेपी is a type of psychotherapy that focuses on changing unhealthy or unwanted behavior। देखिए, व्यवहार चिकित्सा मनोचिकित्सा की एक विधि है जो अस्वस्थ या अवांछित व्यवहार, मतलब अनहेल्दी या अनवांटेड बिहेवियर को बदलने पर केंद्रित होती है। मतलब जैसे कोई अनवांटेड बिहेव कर रहा है, उसको बदलने पर जो चीज केंद्रित होती है वही व्यवहार चिकित्सा है, बिहेवियर थेरेपी। मतलब लोगों के बिहेवियर जो अनयूजुअल बिहेवियर है उसमें बदलाव करने के लिए जो चिकित्सा होती है उसी को व्यवहार चिकित्सा कहते हैं। लोगों में बदलाव, लोगों के व्यवहार को बदलने पर केंद्रित होती है। जैसे जो अनवांटेड या अनहेल्दी बिहेवियर है या जिसे कहें अस्वस्थ या अवांछित व्यवहार है उसको बदलने पर केंद्रित होती है, इसी को बोलते हैं व्यापार व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी। और ये भी एक तरीके की क्या है? मनोचिकित्सा की एक विधि है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बिहेवियर्स आर लर्न एंड कैन बी अनलर्न। देखिए, ये इस विचार पर आधारित है कि व्यवहार सीखे जाते हैं और उन्हें बदला जा सकता है। मतलब जो व्यवहार है, ठीक है, उसे सीखे भी जाते हैं और उसे फिर बदला भी जा सकता है। तो ये उस आइडिया पे चलते हैं, ये उस विचार पे चलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बिहेवियर्स आर लर्न एंड कैन बी अनलर्न। मतलब ये उस विचार पर आधारित है कि व्यवहार सीखे जाते हैं और उन्हें बदला जा सकता है। द थेरेपिस्ट हेल्प्स द पर्सन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम बिहेवियर। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो जो चिकित्सक होता है ना, वो व्यक्ति को समस्या वाले व्यवहार की पहचान करने में मदद करता है कि आपके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहचानने में मदद करता है थेरेपिस्ट। तो जो चिकित्सक होता है वो व्यक्ति को समस्या वाले व्यवहार, जो समस्या है, जिस व्यवहार में उसके समस्या है, उसको पहचानने में, ठीक है, मदद करता है थेरेपिस्ट, या हम जिसे कहते हैं चिकित्सक। तो चिकित्सक जो होता है व्यक्ति को अपनी जो समस्या है उसके व्यवहार, समस्या वाले व्यवहार को पहचानने में मदद करता है। द थेरेपिस्ट हेल्प्स द पर्सन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम बिहेवियर्स। न्यू पॉजिटिव बिहेवियर्स आर टॉट थ्रू प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट। देखिए, अभ्यास और पुनर्बर्लन, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बर्लन, अभ्यास और पुनर्बर्लन के माध्यम से नए और सकारात्मक व्यवहार सिखाए जाते हैं। मतलब नए मतलब न्यू, और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। तो न्यू पॉजिटिव बिहेवियर्स आर टॉट थ्रू प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट। अभ्यास और पुनर्बलन के माध्यम से नए और सकारात्मक व्यवहार सिखाए जाते हैं। टेक्निक्स लाइक रिवॉर्ड्स, punishment and conditioning are used।
देखिए अब इसमें कौन कौन सी चीजें यूज की जाती है। एक तो पुरस्कार देना, दंड देना और कंडीशनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, मतलब जैसे कोई अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना, फिर वो सही बिहेव करने लगा तो उसको रिवॉर्ड देना। मतलब कि पुरस्कार देना, दंड और कंडीशनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है बिहेवियर थेरेपी। इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट फोबियाज, एनेक्सिसिटी एंड हैबिट्स लाइक एडिक्शन। देखिए होता क्या है, इसका उपयोग जो है आमतौर पर जब आपको किसी चीज का भय होता है, फोबिया जिसको बोलते हैं भय होना किसी चीज का, ठीक है। इसके अलावा आपकी एनेक्सिसिटी चिंता, ठीक है, और एडिक्शन जैसी हैबिट जैसे नशे की आदत, ऐसी आदतों के उपचार में किया जाता है। मतलब जैसे आप जो है नशा करते हैं, ठीक है, तो नशे जैसी आदतों के उपचार किए जाते हैं। या आपको किसी चीज का भय है, या आपके अंदर किसी चीज का डर है, ठीक है, तो उसको दूर किया जाता है। द थेरेपी फोकसेस ऑन प्रेजेंट बिहेवियर नॉट पास्ट एक्सपीरियंस। याद रखिएगा, इसमें जो चिकित्सा है ये वर्तमान व्यवहार पर ध्यान देती है, ना कि अतीत के अनुभवों पर। वर्तमान में आप कैसा बिहेव कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, नॉट पास्ट एक्सपीरियंस। इट्स मेन गोल इज टू ब्रिंग प्रैक्टिकल एंड विजिबल चेंज इन बिहेवियर। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार में व्यावहारिक और स्पष्ट परिवर्तन लाना। व्यावहारिक और स्पष्ट परिवर्तन लाना, ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, व्यवहार में व्यावहारिक और स्पष्ट परिवर्तन लाना। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। द थेरेपिस्ट slowly exposes the child to picture videos and then real dogs. Over time the fear reduces through repeated positive experience। देखिए हुआ क्या, एक बच्चा कुत्ते से डरता है, ठीक है। चिकित्सक धीरे धीरे क्या होने लगा, बच्चे को कुत्ते की तस्वीर, वीडियो और फिर असली कुत्ते से परिचित कराता है। मतलब वो धीरे धीरे क्या करता है, उस वे बच्चे को क्या करता है, कुत्ते की फोटो दिखाएगा, कुत्ते के वीडियोस दिखाएगा, रियल कुत्ते के पास लेकर के जाएगा। जिससे होता क्या है, समय के साथ बार बार होने वाले सकारात्मक अनुभवों के चलते बच्चे का डर कम हो जाता है। बात समझ में आ रही। तो मतलब उन्होंने क्या किया, देखिए बच्चे को क्या था, कुत्ते का डर था, ठीक है। अब बच्चा कुत्ते से बहुत डरता था। अब थेरेपिस्ट ने क्या किया, चिकित्सक ने क्या किया, कुत्ते की फोटो उसको दिखानी शुरू करी, वीडियो दिखाने शुरू किए, रियल कुत्ते को उसके पास लेकर के गया। तो जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ जो उसके साथ सकारात्मक अनुभव हुए, याद रखिएगा सकारात्मक अनुभव हुए, तो उससे क्या हो गया, बच्चे का डर कम हो गया कुत्ते को लेकर के, जो पहले बहुत ज्यादा डर रहा था। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये थी बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो बिहेवियर थेरेपी आपको व्यवहार चिकित्सा समझ में आई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिहेवियर थेरेपी इज अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी दैट फोकसेस ऑन चेंजिंग अनहेल्दी और अनवांटेड बिहेवियर। व्यवहार चिकित्सा मनोचिकित्सा की एक ऐसी विधि है जो अस्वस्थ या अवांछित व्यवहार को बदलने पर केंद्रित होती है। ऐसा व्यवहार जो मतलब अनयूजुअल है, अनवांटेड है, उसको दूर करने। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बिहेवियर्स आर लर्न एंड कैन बी अनलर्न। यह इस विचार पर आधारित है कि व्यवहार सीखे जाते हैं और उन्हें बदला जा सकता है। The therapist helps the person identify problem behaviors। चिकित्सक व्यक्ति को समस्या वाले व्यवहार की पहचान करने में मदद करता है। न्यू पॉजिटिव बिहेवियर्स आर टॉट थ्रू प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट। अभ्यास और पुनर्बलन के माध्यम से नए और सकारात्मक व्यवहार सिखाए जाते हैं। इसके बाद टेक्निक्स लाइक रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड कंडीशनिंग्स आर यूज्ड। पुरस्कार, दंड और कंडीशनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। It is commonly used to treat phobias, anxiety and habit like addiction। इसका उपयोग आमतौर पर भय, चिंता और नशे जैसी आदतों के उपचार में किया जाता है। The therapy focuses on present behavior, not past experience। यह चिकित्सा वर्तमान व्यवहार पर ध्यान देती है, ना कि अतीत के अनुभवों पर, ठीक है। Its main goal is to bring
प्रैक्टिकल एंड विजिबल चेंज इन बिहेवियर। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवहार में व्यावहारिक और स्पष्ट परिवर्तन लाना है। उदाहरण के तौर पर a child is afraid of dogs. The therapist slowly exposes the child to pictures, videos, and then real dogs. Over time, the fear reduces through repeated positive experience. एक बच्चा कुत्ते से डरता है। चिकित्सक धीरे धीरे बच्चे को कुत्ते की तस्वीर, वीडियो या फिर असली कुत्ते से परिचित कराता है। समय के बाद साथ बार बार होने वाले सकारात्मक अनुभवों से बच्चे का डर कम हो जाता है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये थी बिहेवियर थेरेपी। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हमने पढ़ा, एक तो साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ा, मनोचिकित्सक के बारे में। उसके बाद हमने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी पढ़ी, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। और हमने पढ़ा बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा। ठीक, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और पॉजिटिव और फैमिली थेरेपी। ठीक है, तो कल हमारा जो ये 3rd नंबर यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नोट्स की अगर मैं बात करूं तो नोट्स आपको हाथ से ही बनाने पड़ेंगे। मैं कोई पीडीएफ या कोई प्रोवाइड नहीं करूंगा। उससे आपका जो प्रैक्टिस है लिखने की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा बात मानिए, विश्वास करिए, बहुत ज़्यादा फायदा आपको एग्जाम्स में मिलेगा अगर आप नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियोस को पॉज करके अपने नोट्स बनाते चलिए। मैं हिंदी में भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में मेरी अगर स्पीड से लिख सकते हैं तो लिख लें, वरना आप इसको किसी भी टूल में, हमारे पास इंटरनेट है, किसी भी टूल में आप इस इंग्लिश को नोट कर लें और उसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। गूगल में डायरेक्ट चेंज हो जाता है इंग्लिश टू हिंदी। आप ये सेंटेंस वहां पर टाइप करिए तो आपको हिंदी उसका समझ में आ जाएगा कि हिंदी क्या है। तो जैसे मेरे साथ कुछ लिमिटेशंस हैं इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिख पाता। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, लेकिन नोट्स आप हाथ के ही बनाइएगा। बहुत इससे फायदा आपको होगा एग्जाम टाइम पर, क्योंकि हाथ से बनाए हुए नोट्स आपको एग्जाम टाइम पर लर्न करने में बहुत तेजी से मदद करते हैं। उस टाइम पर बहुत जल्दी रिवीजन होगा, आपको फील होगा कि यार पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, पूरा पेपर हमारा एक दिन में हो गया, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता। सो गाइज, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट, ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको उठता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी मदद, थोड़ी सी भी मदद अगर आपको राज्य सेवा आयोग की तैयारी में हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।